स्वागत है आपका बच्चों अपने चैनल में माही कॉमर्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं अकाउंटिंग के मेन टॉपिक्स, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अकाउंटिंग के, लेखा शास्त्र के, उनको आज हम बताएंगे। और ऐसे बच्चों के लिए जो उनके एग्जाम अभी चल रहे हैं या आने वाले हैं या उनके अभी एग्जाम हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी वीडियो है क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए। तो क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए हमारे जो हाफली एग्जाम का जो टॉपिक रहता है वो टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें कि आपकी जो टॉपिक हैं वो मेन टॉपिक जो हमने लिए हैं इसमें हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म यानी कि हमारी पार्टनरशिप फर्म है, उसकी आपको इंट्रोडक्शन, आपको उसके साझेदारी रेशियो, जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के रेशियो होते हैं, चाहे वो सेगवा रेशियो, चाहे ओड रेशियो, चाहे वो गैंग रेशियो, ठीक है ना। उस रिलेटिव जो आपके अकाउंट बनेंगे वो बाकी जो बेसिक चीजें होती हैं कि आपकी अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है, सब इसमें चीजें आएंगी, ठीक है ना। तो जो आपकी बेसिक पार्टनरशिप होती है उसकी चीजें इसमें आएंगी। पार्टनरशिप फर्म से जुड़ी हुई जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपका पार्टनरशिप फर्म को एडमिशन और रिटायरमेंट, ठीक है ना। इसमें केवल दो ही टॉपिक आएंगे, एडमिशन और रिटायरमेंट। कि आप जब पार्टनरशिप शुरू होती है तो पार्टनरशिप में एडमिशन की जो सवाल है वो आएंगे, और रिटायरमेंट और डेथ वाइज नहीं आएंगे, केवल रिटायरमेंट वाले ही आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, एडमिशन और रिटायर वाले थ्योरी और न्यूमेरिकल आपको इसमें कर लेने हैं, ठीक है ना। इसमें क्या आएगी आपकी, केवल थ्योरी आएगी। उसका बाद आपका गुडविल। तो गुडविल क्या है और इसकी वैल्यूएशन की मेथड कितने हैं, आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको गुडविल को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये भी आपका आएगा थ्योरी में और न्यूमेरिकल दोनों में, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल ये आपका दोनों में आएगा। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कि आपका शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद में आपकी जो एंट्री बनती है आपकी, चाहे वो आपका शेयर ऑफ इशू हो, शेयर ऑफ इशू आपके एक पार पर प्रीमियम पर होते हैं। उसके बाद में आपके री इशू हो जाते हैं, सॉरी पहले फॉरफीचर होंगे, उसके बाद री इशू वाली एंट्री आएगी। तो ये आपकी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, ये हमारे टॉपिक जो है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, तो आपको सबसे पहले इन सब टॉपिकों को आपको क्या करना है, वो हमने जो आपको पिछली वीडियो में बताया है, मीनिंग प्लस डेफिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद में आपको इनके फीचर्स कर लेने हैं, एडवांटेज कर लेना है और आपका इंपोर्टेंस। तो ये आपके जो टॉपिक है वो इस टॉपिक पे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये सब टॉपिक है आपके जो क्लास 12th में आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले टॉपिक हैं। तो इन सबों की आपको मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेज और इंपोर्टेंस, और जो हमारी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हमने बता दिया आपको। गुडविल का न्यूमेरिकल आएगा, पार्टनरशिप में एडमिशन और रिटायरमेंट किसी का आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपका शेयर कैपिटल का आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका रहा 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं हम 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो टॉपिक है। ये हमने कुछ यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं, इन टॉपिकों के ऊपर आपका एग्जाम आने वाला है। तो जिसमें कि आपके बेसिक टर्मिनोलॉजी, ये बेसिक जो जानकारी होती है हमारे अकाउंट में, बेसिक जितनी चीज हमने लिखवाई है आपको, चाहे वो आपका डेबिट क्रेडिट हो, चाहे आपका कैपिटल हो, ड्राइंग हो, ठीक है ना, एसेट्स हो, लायबिलिटी हो, ट्रांजेक्शन हो, ये सब हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जो हमारी बेसिक चीज होती है। तो उनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे प्रॉपर रूप से, वही बहुत इंपोर्टेंट होते हैं आपको। उसके बाद में आपका लेजर और टाइम बैलेंस, ठीक है ना, रोज नामचा और लेजर, ठीक है ना। तो इसकी आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों याद कर लेनी है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। उसके बाद में आपका ट्रायल बैलेंस, तलपट क्या होता है, तलपट क्यों नहीं आता है, तलपट बनाने की विधियां कितनी है, हाउ टू मेक ट्रायल बैलेंस और टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये आपका आएगा। तो ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट भी हो सकता है बनाने को आ जाए। तो आपको क्या करना है, इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल आपको तैयार कर लेने हैं। उसके बाद में आपका डेप्रिसिएशन, इसको हम बोलते हैं ह्रास, ठीक है ना। तो ह्रास की विधियां कितनी है, टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके बाद में कौन कौन सी डेप्रिसिएशन की थोड़ी डेफिनेशन, ठीक है ना। बैलेंसिंग मेथड होता है एक, हमारा फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड होता है, उस पर आप क्या आ सकती हैं।
उसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल। थ्योरी में आपकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके फीचर्स, ठीक है ना, वगैरह वगैरह सब आएंगे। थ्योरी और इसका न्यूमेरिकल भी आपको आएगा। उसके बाद में आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आपकी हमारे लेखांकन समीकरण जो होता है, ए बराबर सी प्लस एल, एसेट्स बराबर कैपिटल और लायबिलिटी का इक्वल। तो ये आपका फॉर्मूले जो आपके सवाल होते हैं उस पर आपका सवाल आएगा न्यूमेरिकल। इस पर भी आपका थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसका आपका बीआरएस, बैंक रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से पक्षकार होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब पे आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे हमने आपको 12 वालों को बताया है, इसमें आपको सभी की डेफिनेशन, उसके बाद में आपको क्या करना है, फीचर्स, उसके बाद में आपको क्या क्या करना है, इनके इंपोर्टेंस, उसके बाद में आपको इनके एडवांटेज। तो ये टॉपिक है आपके अकाउंटेंसी क्लास 11 और क्लास 12 के। तो जैसे मैंने बताया, अगर इन टॉपिकों को आप त्याग लेते हैं, आपका पेपर काफी अच्छा और कहीं हद तक आप उसको आसानी से कर सकते हैं। मतलब आप इन टॉपिकों को अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें और वो कर लें। बाकी का हमने बता दिया, और आप टॉपिक कर सकते हैं तो आपके 60 से 80% तक नंबर आराम से आ जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले शब्द के साथ। तो इस आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।